हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है। वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। तो आज की क्लास में हम क्या टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं। टॉपिक नंबर 6.4 है हमारे पास, दिस वे और दैट वे ऑल वे लीड्स टू द वे। ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस वाले टॉपिक में हम क्या समझने वाले हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। देखिए, हम यहाँ पर ना पैटर्न से रिलेटेड कुछ चीज़ें सीखने वाले हैं। आपको कुछ पैटर्न्स दे रखे होंगे और आपसे बोलेगा उस सीक्वेंस को आप आगे क्या करो, एक्सटेंड करो, बताओ कि आगे क्या आएगा और इसमें क्या पैटर्न यूज़ हो रहा है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, मतलब एक जनरल एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको वो बताना होगा। तो चलिए, अब हम ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ लिखा है ऑब्जर्व द पैटर्न इन द फिगर बिलो, ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर इन द सीक्वेंस। आप देख रहे हो यहाँ पर एक पैटर्न बना है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, एक थर्ड नंबर पे। कह रहा है इसका नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगी, ये बताओ। हाउ मेनी सर्कल डज इट हैव, उसमें कितने सर्कल्स होंगे। हाउ मेनी टोटल सर्कल्स आर देयर इन स्टेप 10, स्टेप 10 में कितने सर्कल्स होंगे। मतलब आपसे दो क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, एक स्टेप 4 में बताओ और एक स्टेप 10 में बताओ। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ सर्कल इन स्टेप के। अब बताओ स्टेप के में कितने सर्कल्स होंगे और साथ के साथ उसका एक्सप्रेशन लिखो। स्टेप के लिए क्या एक्सप्रेशन आप यूज़ करोगे। तो यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है देयर आर मैनी वे ऑफ इंटरप्रिटेटिंग दिस पैटर्न, हियर आर सम पॉसिबिलिटी। बहुत सारे तरीके हैं, आप इस पैटर्न को समझ सकते हो बहुत सारे तरीकों से। उन्होंने आपको मेथड्स भी दिए हैं, अगर आप यहाँ पर देखो नीचे आपकी बुक में मेथड 1 है, ये रहा मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4। जोन सा मेथड आपको सुटेबल लगे आप वो वाला मेथड एग्ज़ाम में कर सकते हो। सारे मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आने आपको सारे मेथड चाहिए। कई बार होता है एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है कि एक से ज़्यादा मेथड से आप एक्सप्लेन करो। तो दो मेथड तो एटलीस्ट आपको 4 में से आने चाहिए एग्ज़ाम टाइम पे। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने पैटर्न 1 पे, मेथड 1 पे सॉरी। तो इसमें हमसे क्या कह रहा है, अगर हम मेथड 1 यहाँ पर देखें तो स्टेप 1 में वो कह रहा है कि 3 सर्कल्स हैं, उसको वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, 2 का स्क्वायर -1 करके। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 -1 3 होता है। उसने बोला ये है फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले के उसने बोला कि हम सेकंड वाले को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 का स्क्वायर -1, मतलब 9 -1 तो 8 आ जाएगा। थर्ड वाले स्टेप को उसने बोला हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 के स्क्वायर -1 से, तो 16 माइनस का 1 तो 15 आ जाएगा। सेम स्टेप 4 जो आपसे बोल रखा था कि आप उसको ड्रॉ करो नेक्स्ट वाले को, ये बताओ कि उसके अंदर कितने सर्कल है, बताया था ना। तो चलिए अब आप 4 का बता सकते हो कि 5 का स्क्वायर -1 होगा वो, क्योंकि एक सीक्वेंस चल रही है ये। तो 25 -1 मतलब उसके अंदर 24 सर्कल्स होंगे। ये कह रहा था स्टेप 10 में बताओ कि कितने सर्कल्स होंगे। तो देखो, जब स्टेप 4 पे थे तो हमने 5 का स्क्वायर किया, 3 पे थे तो 4 का स्क्वायर किया, 2 पे थे तो 3 का स्क्वायर किया, 1 पे थे तो 2 का स्क्वायर किया। तो जब 10 पे है तो 11 का ही तो स्क्वायर करेंगे, एक आगे का। तो ये हो जाएगा 121 -1, आंसर आ जाएगा 120। तो स्टेप 10 का पता चल गया कितने नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, स्टेप 4 का पता चल गया। अब वो कह रहा था कि के वाले स्टेप के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन लिखो। तो आपको पता चल रहा है कि स्टेप के लिए आप क्या एक्सप्रेशन लिख सकते। k+1 का वो होल स्क्वायर होगा और माइनस का 1 होगा, क्योंकि जो भी स्टेप है उससे आगे वाले नंबर का स्क्वायर है और -1 है। तो हमारे पास ये आ गया k+1 होल स्क्वायर -1, ये स्टेप के का एक्सप्रेशन है। क्लियर हो गया मेथड 1। उसी तरीके से मेथड 2 में आपको क्या समझाया जा रहा है वो यहाँ पर देखते हैं। इसमें आपसे यहाँ पर कह रहे हैं, इसने बोला यहाँ पर कि फर्स्ट वाले स्टेप को आप किस तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 1 का स्क्वायर +2 × 1, मतलब 1 + 2 आंसर आ जाएगा 3। सेकेंड वाले स्टेप को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 का स्क्वायर 1 की जगह, और यहाँ पर 2 × 1 की जगह 2 × 2, तो 2 2 जो 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो गया, आंसर आ गया 8। स्टेप 3 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 3 का स्क्वायर +2 × 3, मतलब ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला 2 ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, और बाकियों में एक आगे आगे का लिखते जाना है। अब आप स्टेप 4 का भी लिख सकते हो इसी अकॉर्डिंग। 4 का स्क्वायर +2 × 4 हो जाएगा। अब अगर के वाले स्टेप का बताना हो तो के का स्क्वायर +2 × के हो। ठीक है, तो ये उसने बोला सेकंड मेथड है इसको समझने का।
आप इस तरीके से भी इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मेथड 3 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पैटर्न सब में वही है, बस करने का तरीका अलग हो गया। स्टेप 1 उसने बोला आप 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस 1 करो, तो 1 प्लस 1 2 हो गया और 2 प्लस 1 3 आ गया। ये स्टेप 1 में कह रहा है वो। स्टेप 2 उसने हमें समझाया कि 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करो और यहाँ पर प्लस 2 करो, तो 3 प्लस 2 6 हो गया, 6 प्लस 2 8 आ गया। स्टेप 3 में कह रहा है आपसे वो कि 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 करो और यहाँ प्लस 3 करो। तो ये पैटर्न चल रहा है कि यहाँ पर सीक्वेंस चल रही है। आप के वाले स्टेप का भी निकाल सकते हो। के मल्टीप्लाई के प्लस 1 करो, एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया और यहाँ पर प्लस के कर दो। 3 प्लस 1 4, 4 इंटू में 3 12 हो जाएगा। 12 प्लस 3 15। क्लियर? तो ये पैटर्न आपको क्या करना है, सिर्फ ये पैटर्न ही देखना है कि उसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसी को ही आगे कंटिन्यू करना है। ये था आपका मेथड 3। उसके बाद वो मेथड 4 में आपसे क्या कह रहा है, एक और मेथड उसने दिया आपको। ये क्या कह रहा है, इसमें आप कैसे लिख सकते हो स्टेप 1 को। उसने बोला इसमें आप लिख सकते हो 1 इंटू में 3, 2 इंटू में 4, 3 इंटू में 5, 4 इंटू में एक इसके आगे वाला एक इसके आगे वाला, ये है। ठीक है, अब इसको आगे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 1 इंटू में 1 प्लस 2, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 इंटू में 2 प्लस 2, 3 इंटू में 3 प्लस 2, 4 इंटू में 4 प्लस 2। मतलब ये वाले नंबर्स तो सेम है, लेकिन जो बाद के हैं ये 3 4 5 6, उसको उसने स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, तो के वाले स्टेप का क्या लिखोगे, के वाला जो है, तो के इंटू में के प्लस 2, तो ये आ गया मेरे पास स्टेप के का जनरल एक्सप्रेशन। क्लियर हो गए चारों मेथड। तो कोई से भी 2 मेथड आपको इसमें पता होने चाहिए अच्छे से। अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं, डज योर मेथड मैच एनी ऑफ दिस और इज डिफरेंट, ईच एक्सप्रेशन दैट वी हैव आइडेंटिफाई अपीयर्स डिफरेंट बट दे आर रियली डिफरेंट। कह रहे क्या ये एक्सप्रेशंस जो हमने अभी 4 एक्सप्रेशंस निकाले हैं चारों मेथड में, के वाले स्टेप के एक्सप्रेशन, तो क्या ये डिफरेंट है या सेम है। आपको दिखा ये सब में डिफरेंट थे, पर क्या सच में ही डिफरेंट थे, नहीं है। तो ये सारे एक ही पैटर्न के एक्सप्रेशन ना, बस इंटरप्रिटेट हमने अलग अलग तरीके से किया है। ठीक है, सिंस दे डिस्क्राइब द सेम पैटर्न, डिस्क्राइब तो वो सेम ही पैटर्न को कर रहे हैं, दे शुड ऑल बी द सेम, तो वो सेम है, सिर्फ लिखने के तरीका अलग हो गया है। लेट अस सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन एंड फाइंड आउट। अब उन्होंने वो चारों एक्सप्रेशंस यहाँ लिखे, फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेकंड एक्सप्रेशन, थर्ड एक्सप्रेशन एंड फोर्थ एक्सप्रेशन। अब इन्हें सिंप्लीफाई किया तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लगा दी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के -1, और जब सॉल्व किया तो ये आया। इसको सॉल्व किया तो भी यही आया, इसको सॉल्व करके भी इसको। चारों एक्सप्रेशंस को अगर आप देखो तो सॉल्व करके आपके पास एक सेम आंसर आ रहा है, के स्क्वायर प्लस 2k। तो के स्क्वायर प्लस 2k आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कितने सर्कल्स होंगे स्टेप के के अंदर। तो आप कोई से भी मेथड से पता लगा सकते हो। ठीक है, अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल इन स्टेप 15। अब इस फॉर्मूले का यूज करो, के स्क्वायर प्लस 2k, स्टेप 15 के सर्कल्स बताओ। तो हम यहाँ इसको यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर के की वैल्यू 15 होगी, स्टेप 15 का बताना है, तो 15 का स्क्वायर प्लस का 2k हो जाएगा। यहाँ के की जगह आपको क्या करना है 15, तो यहाँ पर 15 पुट कर दो। ठीक है ना, अब आप ये मत सोचना कि हमने इसको किस मेथड में रखा है। हमने जब सारे मेथड्स को सॉल्व किया था तो हमारा ये आंसर आया के स्क्वायर प्लस 2k, तो हमने उसी में से पुट कर। इसको तो हम 2 to 5 लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं 30 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें 30 को प्लस कर दें, तो 255 मेरा आंसर आ जाए। क्लियर? नाउ कंसिडर द पैटर्न मेड ऑफ स्क्वायर टाइल्स। अगेन आपको एक और पैटर्न दिया है स्क्वायर टाइल्स, यहाँ पर पिक्चर दे रखी है।
स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप्स दे रखे हैं आपको। अब आगे देखते हैं, आगे हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी स्क्वायर टाइल्स आर देयर इन ईच फिगर, हाउ मेनी आर देयर इन स्टेप 4 ऑफ द सीक्वेंस, व्हाट अबाउट स्टेप 10, write an algebraic expression for the number of tiles in step n, share your method with the class, can you find more than one method to arrive at the answer। तीन क्वेश्चन इसी पैटर्न से रिलेटेड है। पहला कि कितनी स्क्वायर टाइल है हर एक फिगर में, आपको वो बतानी है यहाँ पर। दूसरा स्टेप 4 जो इसका अगला स्टेप है वो बताओ क्या होगा, जो 10th स्टेप है वो बताओ क्या होगा, और अगर आपको एनी स्टेप्स के लिए निकालनी हो तो उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके लिए क्या होगा इसके अंदर। क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए। तो चलिए अब देखते हैं इसमें क्या पैटर्न यहाँ पर लग रहा है। तो अगर आप पहले वाला यहाँ पर ये बॉक्स देखें तो ये 3x3 का आपको दिख रहा है ना। तो इसके अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आएंगी, स्क्वायर टाइल्स पूछ, तो यहाँ लिखते हैं तो हो जाएंगी 3 का स्क्वायर माइनस का 1, मतलब 9 माइनस 1 8 टाइल्स। उसी तरीके से स्टेप 1 की हो गई। स्टेप 2 की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आएंगी, तो देखो यहाँ 4x4 का आपके पास ये एक पूरा स्क्वायर दे रखा है, तो ये हो जाएंगी 4 का स्क्वायर माइनस का 2, ये हो गया 1 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 4 4 जा 16, 2 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास 4, तो आंसर आ गया 12। स्टेप 3 की मैं बात करूँ कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर स्टेप 3 में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, तो आंसर आ जाएगा 16। सेम आपसे वो अगले स्टेप्स के लिए पूछ रहा था कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स होंगी, तब वो हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, तो 6 6 जो आपके पास कितना हो जाएगा 36, 4 4 जो आपके पास आ जाएगा 16, तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो आप देख लो हर बार 4 टाइल्स बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है ना। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा था कौन से स्टेप की, स्टेप 10 की बताओ और स्टेप n की। तो नंबर ऑफ टाइल्स इन स्टेप 10, ठीक है ना, क्योंकि अब हमें सीधा 4 के बाद 10 की बतानी है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक जनरल रूल निकाल लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर 10 की ईजिली बता पाएंगे, क्योंकि हम 4 से सीधा 10 पे आएंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले नंबर ऑफ टाइल्स निकाल लेते हैं कि हम कैसे निकाल रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं नंबर ऑफ टाइल्स आप कैसे निकाल रहे हो। स्टेप 4 में हो आप, तो उसमें 2 प्लस कर रहे हो ना, और उसका ही स्क्वायर कर रहे हो, तो इसका मतलब n+2 का होल स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर कर रहे हो। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो कट गया। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, तो 4n आएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ गया 4n प्लस का 4। तो ये आपके पास वो जनरल रूल है जो आप हर स्टेप में फॉलो कर रहे हो। तब आप स्टेप 10 का निकाल सकते हो यहाँ पर 10 लिख के, तो ये हो जाएगा 40 + 4, आंसर आ जाएगा 44। अगर आपको स्टेप n का नंबर ऑफ टाइल्स इन स्टेप n उसका निकालना है, तब उसका तो आप निकाल ही लोगे, यही है उसका। क्लियर हुआ। तो आपको क्या करेगा, वो पैटर्न दे देगा और आपको उसमें देखना है कि उसमें क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ द इंटीरियर शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर, ऑल 4 रेक्टेंगल हैव सेम डायमेंशन। कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक ये पूरी फिगर दे रखी है, ये जो इंटीरियर एरिया है जो ये शेड हुआ हुआ है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो ये 4 रेक्टेंगल्स हैं, इनकी डायमेंशन सेम है। अब दो जनों ने यहाँ पर सॉल्व किया, तदंक्स और यूसुफ, दोनों ने अपने अपने मेथड। तो उसने बोला द टोटल रीजन इज अ स्क्वायर ऑफ साइड m+n विद एन एरिया m+n²। जो टोटल रीजन है ना वो क्या है, उसने वो बोला ये टोटल रीजन है, पूरा जो पार्ट है वो है, उसकी जो साइड है वो है m+n है, और वो स्क्वायर शेप का है। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड,
तो उसने इसका स्क्वायर कर दिया और एरिया निकाल दिया। अब उसने क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल फ्रॉम द टोटल एरिया। तो ये उसने पहले इस पूरे का एरिया निकाल दिया है, एम प्लस एन का होल स्क्वायर, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये पूरा स्क्वायर है और उसकी डायमेंशन है एम प्लस एन। अब वो कह रहे हैं इसमें से अगर मैं ये 4 रेक्टेंगल्स को माइनस कर दूंगा तो ये शेडेड रीजन मेरे पास आ जाएगा। अब पहले 4 रेक्टेंगल्स के आपको डायमेंशंस पता होनी चाहिए, तभी तो माइनस करोगे। तो 4 रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस है वो है क्या, देखो इतना पोर्शन एम है, ठीक है, और इतना पोर्शन एन है। तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ तो पता चल गई, एम और एन। फिर आप यहाँ पर निकाल सकते हो इसको। सबसे पहली बात हमने यहाँ निकाल लिया एरिया ऑफ टोटल रीजन, तो वो तो आ जाएगा साइड इंटू साइड। तो इसका मतलब एम प्लस एन और एम प्लस एन इंटू में, तो एम प्लस एन का होल स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ 4 रेक्टेंगल्स, तो एक रेक्टेंगल का एरिया होता है एल इंटू बी, और लेंथ और ब्रेथ मुझे एम और एन पता है, तो आ जाएगा 4 mn। सॉरी। अब आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल सकते हो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया, जो पूरा एरिया था उसमें से मैंने इन 4 रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दिया, तो ये मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया इसके मेथड से। क्लियर। लेकिन अभी एक जने ने और अपना मेथड दिया है, उसने क्या दिया है, द शेडेड रीजन इज द स्क्वायर विद साइड लेंथ एन माइनस एम। उसने बोला कि जो ये शेडेड रीजन है ना, ये तो खुद ही एक स्क्वायर है, तो मैं इसका डायरेक्ट एरिया निकाल सकती हूँ अगर मुझे इसकी लेंथ साइड पता चल गई। तो उसने साइड बताई है यूसुफ ने, एन माइनस एम है, तो उसका एरिया हो जाएगा एन माइनस एम का होल स्क्वायर। अब एन माइनस एम इसके अकॉर्डिंग है, तो दोनों ने अपना अपना एरिया दे दिया शेडेड रीजन का, इसने ये दिया है और उसने ये दिया है। अब आपसे कह रहे हैं बाय एक्सपेंडिंग बोथ एक्सप्रेशन चेक दैट, आप इन दोनों को खोल के देखो क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि दोनों ने एक ही फिगर का आंसर दिया है तो सेम ही फिगर, बट दोनों का करने का तरीका अलग था। तो चलो देखते हैं क्या सेम आ रहा है, पहले इसी का ही एक्सपेंड कर लेते हैं। आइडेंटिटी लगा दी मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ऐसे ही लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस का 2mn। अब मैं यहाँ पर यूसुफ का मेथड और देख लेती हूँ कि मेथड से क्या आ रहा है। तो इसने क्या दिया था, एन माइनस एम का होल स्क्वायर। चलो उसको भी खोलते हैं, एक्सपेंड करते हैं, आइडेंटिटी लगा रही हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो दोनों से सेम आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। तो कह रहा है चेक करो, तो आप कह सकते हो सिर्फ दोनों के मेथड अलग है बट आंसर दोनों से सेम आ रहा है। क्लियर। अब यहाँ एक और फिगर दे रखी है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन विद स्लैंटिंग लाइन इन द फिगर। आपको सिर्फ इसका एरिया निकालना है। ऑल 3 रेक्टेंगल हैव सेम डायमेंशन, कह रहा है जो ये 3 रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल 1 2 और 3, इनकी डायमेंशन सेम है सबकी। यहाँ पर भी आपको मेथड दिए गए, अनुशास मेथड है एक, वैष्णवीज मेथड है, आदित्य मेथड है, 3 जनों ने यहाँ पर आपको मेथड दिए। चलो देखते हैं किसने क्या दिया। सबसे पहली बात, अनुषा ने क्या किया, यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया ने बोला जो ये एरिया निकालना है, ये हम कैसे निकालें, एरिया ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर लाइंस ड्रॉ की हुई है, तो इस पूरा एरिया को, पूरे एरिया में से ने क्या किया, ये वाला बीच वाले रेक्टेंगल का एरिया हटा दिया। हाँ, तो साइडों का आ जाएगा। अब ए बी सी डी का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, साइड चाहिए, लेंथ ब्रेथ, ऐसे ये बीच वाले के लिए भी। तो उसने उसे खुद से ले लिया, कैसे लिया वो यहाँ देखो। उसने बोला जो एरिया ऑफ ए बी सी डी होगा वो आप कैसे निकालोगे, उसने ये वाली जो लाइन ली है ना, ये एक्स ली है, तो फिर ये भी एक्स होगी, और ये पहले से आपको क्वेश्चन में ये वाली भी एक्स है, ये भी एक्स है, इसका मतलब ये स्क्वायर है पूरा। इस स्क्वायर में से इसका रेक्टेंगल माइनस कर दूंगी तो शेडिड आ जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, तो एक्स स्क्वायर हो गया।
अब बीच वाले का देखो, ये वाला उसने बोला इतना जो पोर्शन है ये तो वाई है इतना, और ये बाकी तो एक्स ही रहेगा, तो ये रेक्टेंगल है तो ये एल इंटू बी हो जाएगा, तो एक्स इंटू वाई एक्स वाई, तो उसके अकॉर्डिंग एरिया ये आ गया। ठीक है, पर वैष्णवी ने क्या बोला, उसने बोला कि जो उसने क्यू एस निकाली है ना, ये क्यू एस इतनी, ये उसने निकाली है एक्स प्लस का 2y। तो उसने बोला फिर इस पूरे का एरिया जो है वो स्क्वायर तो है नहीं, अब ये रेक्टेंगल बन गया एक तरीके से, क्योंकि इतनी मेरे पास एक्स है लेंथ और ब्रेथ है एक्स प्लस 2y, तो उसने पहले उसका एरिया निकाल दिया ये रहा। अब इस पूरे में से उसने इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस किया। अच्छा, उसने ये पूरा ले लिया, ये इतना नहीं लिया, तो यहाँ से लिया यहाँ तक पूरा, तो इसमें तीनों रेक्टेंगल्स कवर्ड हो गए। अब उसमें से उसने इन तीनों रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर, तो एक रेक्टेंगल का एरिया था मेरे पास एक्स इंटू वाई, कि देखो ये पूरी एक्स थी, ठीक है, और ये इतनी अभी हम जान के आए हैं ऊपर वाले में इतनी वाई है, तो उसने तीन रेक्टेंगल का एरिया घटा दिया, तो उसके अकॉर्डिंग ये एरिया आ रहा है इतने पार्ट का, ये उसका मेथड। तो उसने पूरे में से तीनों हटाए हैं, से सिर्फ एक ही हटाया है जगह लेके, ऊपर के दो रेक्टेंगल अनुषा ने कंसिडर्ड ही नहीं की। ठीक है, आदित्य का देखते हैं क्या। उसने बोला द रिक्वायर्ड एरिया इज 2 टाइम द एरिया ऑफ जे के एल एम, तो इतना पोर्शन है ना, अगर मैं इसका दुगना कर दूँ तो मेरा वो एरिया आ जाएगा जो मुझे चाहिए, तो ये बोला। अब इसके लिए उसे जे के चाहिए, तो उसने जे के निकाल दी, तो बोला जब ये पूरी लाइन एक्स माइनस वाई है तो इतना एक्स माइनस वाई अपॉन 2 होगी, और जो के एम है, के एम मतलब इतनी, ये तो एक्स है मेरे पास, ये उसने ऐसा बोला, तो एरिया इसको इंटू करके आ जाएगा, और इसका 2 टाइम्स है तो उसे 2 से इंटू कर। क्लियर हो गया, तो ये आदित्य के मेथड से ये एरिया निकल गया। तो तीनों ने क्या किया, यहाँ पर अपने अपने मेथड्स दिए कि हम इस तरीके से इनका एरिया निकाल सकते हैं। अब कह रहे हैं बाय एक्सपेंडिंग द एक्सप्रेशंस वेरीफाइड दैट ऑल 3 एक्सप्रेशंस आर इक्विवेलेंट। अब आप तीनों को सॉल्व करो और बताओ क्या तीनों एक्सप्रेशन सेम है, मतलब आदित्य का, वैष्णवी का और अनुषा का। तो अनुषा को तो सीधा सीधा सॉल्व ही है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, मैं इसका यहाँ पर सॉल्व कर सकती हूँ, क्या इसका भी मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई आ रहा है, एक्स को मैंने अंदर इंटू कर दिया है, आ रहा है, इसका भी सेम आ रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, इसका भी यही आ रहा है। अब कह रहे हैं इफ एक्स इज इक्वल टू 8 एंड वाई इज इक्वल टू 3 फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो बस। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 8 है, वाई की वैल्यू 3 है, 8 8 जा 64 और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, आंसर आ गया 40, एरिया है। क्लियर, तो ये था आपके पास क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, फिर फिगर इट आउट है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ डैश्ड रीजन इन द फिगर बिलो, यूज मोर देन वन मेथड टू अराइव एट द आंसर, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू एंड कैलकुलेट। आपको इसका एरिया निकालना है, आप एक से ज़्यादा मेथड भी यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद आपको पी आर और एस इनकी वैल्यूज़ दे रखी है, वो पुट करके फाइनल एरिया भी निकालना है। पहले आपको एक्सप्रेशन के फॉर्म में बताना है। तो चलो देखते हैं इसका मेथड हम कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पर मेथड 1 देखूँ, देखो बहुत आसान है मेथड 1 हमारे को करना है। यहाँ पर सबसे पहली बात ना, ये साइड निकालो इतनी, देखो ये पूरी एस है और ये इतना आर है, तो ये ऑब्वियस सी बात है एस माइनस आर होगी, और ये वाला जो पूरा है ये पूरा पी है, और इतना आर आर है, तो फिर ये पी माइनस आर होगा, यही होगा। तो आप पहले मेथड से आसानी से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ डैश्ड रीजन, तो वो कैसे आ जाएगा, एल इंटू बी करके,
जिसमें मेरे पास एक साइड है s माइनस आर, दूसरी साइड है p माइनस आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर सीधा सीधा वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो s की जगह 9 लिखा है मैंने, r की जगह 3.5 लिखा है, देन p की जगह 6 और r की जगह 3.5, क्योंकि मुझे यहाँ पर वो दे रखे थे कि p, s और r कितना कितना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 5.5, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 2.5, तो फाइनली मेरा आंसर आ जाएगा 13.75 स्क्वायर यूनिट। ये तो मेथड 1 हो गया मेरा। पर आपसे बोल रहा था कि आप एक से ज़्यादा मेथड यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो अगर कोई और डिफरेंट मेथड मैं यहाँ पर यूज़ करना चाहूँ तो हम उसको क्या यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या देख सकते हैं। तो मेथड 2 में मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, मैं इस पूरे का एरिया निकाल लेती हूँ। ऐसा करती हूँ पहले। तो एरिया ऑफ डैश्ड रीजन कैसे निकालेंगे इस केस के अंदर हम, मैंने ना ये वाला पूरे का एरिया निकाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरे बॉक्स का सब चीज़ कवर्ड हो गई इसके अंदर। तो आर, ये पूरा एस है और ये पूरा पी है, तो एल इंटू बी करेंगे तो पी एस या एस पी आ गया इसका। ठीक है, अब इसमें से मैं क्या करती हूँ, माइनस कर देती हूँ ये वाले दोनों रेक्टेंगल का एरिया। तो इस वाले फर्स्ट वाले रेक्टेंगल का एरिया आसानी से निकल सकता है, आर पी पूरे का आ गया था ना यहाँ पर मेरे पास एस पी, एल इंटू बी था। अब इस वाले का आ जाएगा मेरे पास आर पी एल इंटू बी। और अब दूसरे वाले का देखो, इस वाले का कितना आएगा, ये तो आर है, लेकिन जो ये वाली साइड है वो एस माइनस आर है, आर एस माइनस आर। क्लियर। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो यहाँ पर, तो आपके पास आ जाएगा आर पी प्लस आर एस माइनस आर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर चाहें तो अपनी वैल्यूज़ को डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसे ओपन करते हो तो एस पी माइनस आर पी माइनस आर एस प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास बनेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने p कॉमन ले लिया तो s माइनस आर आ गया, यहाँ से r को कॉमन ले सकते तो भी s माइनस आर आएगा, तो p माइनस आर और s माइनस आर आ गया। ध्यान से देखो यही आ गया जो मेथड 1 में आया था, यही आ गया ना। बस वैल्यूज पुट कर दो, जिसकी जो वैल्यू है, p की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 3.5 है, s की वैल्यू 9 है, r की वैल्यू 3.5 है। सॉल्व करोगे तो 2.5 इंटू 5.5, आंसर आपके पास सेम ही आने वाला है, 13.75 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो आपसे एक से ज़्यादा मेथड पूछे गए थे, तो हमने यहाँ 2 मेथड से इसका एरिया निकाल दिया। कोई और मेथड आपको लगता है तो आप उससे भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब आपके पास ये टॉपिक कंप्लीट होता है, एक फिगर इट आउट के क्वेश्चंस रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर हमारे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी चैप्टर नंबर 1 to 5 भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उन चैप्टर्स को भी कवर कर सकते हैं, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक यू।